बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे गुज़श्ता वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर किया था जी 1 और 2 किया था, और आज उसी का जो है आगे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और सवाल क्वेश्चन नंबर 3, 4 या 5 जितने भी हैं बाकी वो क्या करते हैं जी इस एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इस जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन होंगी, उनके हमने फाइंड आउट करने होंगे क्या चीज़ जी, स्क्वायर रूट। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले है वो है 49 और 81 है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ये फ्रैक्शन है ना, ये कैसे फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें नामिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। जिस क्वेश्चन में हमने सीखा है यूनिट 2 में कि जिसमें नामिनेटर और डिनोमिनेटर हो वो हमारे पास क्या होती हैं, उनको रैशनल नंबर कहते हैं या फ्रैक्शन कहते हैं, कॉमन फ्रैक्शन। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने ऐसा करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि इसका करना क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को दोबारा लिखें, 49 और 81, और इस होल पर पूरे पर क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है। इसके बाद ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि जो जहाँ कॉमन फ्रैक्शन हो, यानी हमने कॉमन फ्रैक्शन का या फ्रैक्शन का क्या निकालना हो, स्क्वायर रूट, तो उसमें जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है उसका अलग-अलग स्क्वायर रूट को अलग-अलग कर देते हैं। तो आप 49 पर अलग कर देंगे और 81 पर क्या कर देंगे, अलग कर लेंगे। ठीक हो गया बॉयस। ये ए कि हमारे पास पूरे स्क्वायर रूट है, यानी असल ये यहाँ से निकले ए और बी, असल इसका ये है। ये कॉमन फ्रैक्शन आ गई हमारे पास, कोई भी ए और बी, ए की जगह 49 आ गया, बी की जगह 81 आ गया। फिर आगे कोई और पढ़ेंगे उसमें ए की जगह 100 आ जाएगा, बी की जगह 121 आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखें, ये इसकी जनरल फॉर्म है ए और बी स्क्वायर रूट। तो इसमें ए की जगह चेंज होकर कोई डिजिट आ जाता है, 49 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया। बी की जगह 81 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 121 आ जाएगा, 169 आ जाएगा, 144 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे करते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है इसमें ए को आधा ले लेते हैं, इसी स्क्वायर रूट को, ये जो ए पूरे पर है, ए को आधा ले दिया और बी को क्या कर लिया, आधा ले लिया। ठीक हो गया। तो ये स्क्वायर रूट इस तरह हमारे पास आधा। सबसे पहले ये काम करने हैं। यहाँ भी कॉमन फ्रैक्शन होगी, यानी अगर आपको दे रहे 50 बाई दे रहे जी 80, इसका आपने स्क्वायर रूट अगर निकालने फ़र्ज़ करते हैं तो देखें ये पूरे पर स्क्वायर रूट है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर है। तो फिर अगले स्टेप में आप 50 को इरादा कर देंगे स्क्वायर रूट के साथ और 80 को स्क्वायर रूट के साथ इरादा कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है क्योंकि इनके मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन क्या आ गया, 49 और 81, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। 49 और 81 हमारा आ गया क्वेश्चन। इस ये लिखकर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की कि क्वेश्चन में कह रहे कि इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इस पूरे पर गिवन क्वेश्चन पर पूरे पर स्क्वायर रूट ले लिया। उसके बाद हमने पूरे स्क्वायर रूट की कॉमन फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, लॉ इस्तेमाल किया, ये रूल इस्तेमाल किया कि जहाँ कॉमन फ्रैक्शन हो उस पर स्क्वायर रूट हो, उसमें नॉमिनेटर को इरादा कर देते हैं और डिनोमिनेटर को इरादा कर देते हैं। अब पहले निकालते हैं किसका, 49 का, फिर निकाल लेंगे किसका, 81 का। तो इसके लिए हम अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे वही जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन गुज़श्ता वीडियो में सीखा था। तो 49 के पेयर्स क्या क्या आएंगे, 7 और 7 आएगा। 7 7 का 49 यहाँ उठा कर लिख दें। 49 की जगह आपने क्या लिख दिया, 7 और 7 लिख दिया। अब 81 को ले जाएं। तो 81 के लिए कम से कम क्या बनाएंगे, कम से कम होते हैं 9 9 81, लेकिन हमें पता है कि 9 मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 3 × 3, 3 3 9, और ये 9 भी हो सकते हैं, 3 × 3, 3 3 9। ठीक हो गया। अब ये पूरा देख लें मल्टीप्लाई करके, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो इन सब को उठा कर यहाँ ले आए। 3 4 टाइम है, ठीक हो गया। तो ऊपर हमने ये पढ़ा था कि जो नंबर भी रिपीटेड हो, जो नंबर भी स्क्वायर रूट के नीचे डबल टाइम हो, तो वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, सिंगल टाइम में बाहर आ जाता है। तो 7 डबल टाइम है तो क्या हो जाएगा, आगे हम इसके 7 का बताएंगे कि 7 डबल टाइम है,
ये लिख दिया। अब नीचे क्या करेंगे, यहाँ भी 3 कितने टाइम है, डबल टाइम है, और फिर ये 3 भी कितने टाइम है, डबल टाइम है। इस 3 की प्रॉपर्टी आपने इधर शो कर दी। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा इसको, तो यहाँ से आपके पास बच गया 7, और इस तरह ये स्क्वायर कैंसिल करेगा स्क्वायर रूट को, तो आपके पास बचेगा 3। ये भी कैंसिल करेगा इसी स्क्वायर रूट को, तो क्या बचेगा 3। तो ये आ गया हमारे पास 7 बाई क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है भाई, याद रखना ये स्टेप करना, रफ वर्क करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इससे एग्जामिनर जो है इम्प्रेस होता है कि बच्चों को कम से कम प्रॉपर मेथड आता है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट, आप 49 के बहुत से हमने क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी किए थे, उसमें आपको बनाने आ गए थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना कि 49 लेकर आगे इसी तरह से 7 कर दिया। 81 को आपको पता है कि 4 टाइम खोलेंगे 81 आएगा। प्रैक्टिस करने से इंसान को ज़बानी याद हो जाते हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है कि इस ये जो स्टेप किए ये आपकी एग्जामिनर की नज़रों में आपके कद काठ को बढ़ाएंगे कि बच्चे को कम से कम पूरा कंसेप्ट आ रहा है, वो किसी स्टेप को मिस नहीं कर रहा। तो ये निकाला हमने पार्ट 1 का स्क्वायर रूट। इसी तरह आगे भी मज़ीद देख लेते हैं। दूसरा है जी हमारे पास आ गया, उसने दूसरा दे दिए फ्रैक्शन में दे दिए, डेसिमल में दे दिए 2.25 है। तो इसका क्या आएगा, सबसे पहले कि इसका ख़त्म करेंगे हम डेसिमल, चूँकि हमने बनाने किसके निकालने, फ्रैक्शन के, तो इसको पहले फ्रैक्शन मिलाएंगे। 2.25 लिखा, पॉइंट की जगह आगे 1 आगे 2 अंश हैं, पॉइंट की जगह 1 आगे 2 अंश हैं। ठीक हो गया। या हम आपने ये क्वेश्चन को बना दिया जी, आपके पास क्वेश्चन बन गया 225 और 100। अब आप क्या करेंगे, अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे। 225 ओवर 100 लिया और इस होल पर क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। ये याद रखना है, ये स्टेप जरूर करने। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट को डेसिमल को ख़त्म करेंगे। डेसिमल ख़त्म करने के क्या तरीके, पॉइंट की जगह 1 आ जाता है ऑलवेज, हमेशा। पॉइंट के बाद जितने अंश होते हैं इतने क्या कर देते हैं, 0। तो पॉइंट की जगह 1 आगे 2 अंश थे, हमने 2 0 लगा दिए। अब विदाउट पॉइंट के बगैर क्वेश्चन को लिखा। अब देखें ये फ्रैक्शन में बन गया, नॉमिनेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब ये क्वेश्चन बन गया, इस पर आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लिया, उसके बाद क्या तरीक़ाकार हमने किया था कि 225 को इरादा स्क्वायर रूट दे दी था, या नॉमिनेटर को इरादा देना है और डिनोमिनेटर को क्या करना है, इरादा बनाना है। ठीक है, ये स्टेप कर दिया। अब यहाँ से बनाएं, पहले 225 के बनाएं। 225 इसका मैंने आपको बताया था कि बाज़ ऐसे हैं जिनके एग्जैक्ट हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं आ रहा। मेरा 5 से कर लेते हैं। 5 4 20, 2 कैरी, 5 5 25, 5 कितने ज़ार, 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 इज़। ठीक हो गया बॉयज़। तो अब इनको उठाकर इनके पैर को यहाँ इसकी जगह लिखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, क्या क्या मिले आपको, 5 डबल टाइम है और 3 कितने टाइम है, डबल टाइम है। ये आप यहाँ ले आए। अब मूव ऑन करते हैं जी 100 पर। तो 100 के के 100 के क्या क्या बनते हैं, 100 के यहाँ इधर नीचे बना देते हैं। 100 के बनेंगे, 100 के क्या बनते हैं जी, 10 10 ज़ार। ईजी है, सबसे ईजी है। 10 10 ज़ार 100, 10 1 is 10। तो 100 के आपके पास आ गए 100, 10 और 10 आ गए। अब यहाँ इसकी बताएं कि 5 कितने टाइम है, 5 डबल टाइम है, और 3 भी कितने टाइम है जी, 3 भी कितने टाइम है, डबल टाइम है। इस सारे पर स्क्वायर रूट आ गया। अब नीचे आ जाएं, 10 कितने टाइम है, 10 2 टाइम है। स्टेप एक भी में से आपने नहीं करना है, क्योंकि एग्जांपल इसकी जो चेक करेंगे, जो मैंने आपको करवाई है उनमें भी चेक कर लें, उन्होंने भी किसी स्टेप को मिस नहीं किया। तो जितना बुक का मेथड लेकर चलेंगे आपको इतने नंबर ज़्यादा मिलेंगे। अब 5 स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, सिर्फ 5 बच गया। इस 3 ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो 3 बच गया। ठीक है, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो 3 बच गया। नीचे इस स्क्वायर ने 10 के स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो क्या बच गया, 10। तो 5 3 ज़ार कितना हो गया, 15, और नीचे क्या आ गया, 10। अब यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 5 3 ज़ार 15 और क्या आ गया, 10। एक चीज़ मैं थी आपको एम बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट की चीज़ है ये, हाँ इस कंसेप्ट को आपने भूलना नहीं है। आ गया हमारे पास 15/10। ठीक है, जबकि हमारा जो क्वेश्चन था वो था डेसिमल में, आंसर आ गया कॉमन फ्रैक्शन में। तो जिस स्टेट में, जिस हालत में
आपको क्वेश्चन होगा उसी हालत में, उसी स्टेट में अपने आंसर को लाएंगे। तो 15 लिखें। आप 10 नीचे कितने जीरो, जितने जीरो होंगे इतने हिस्से के बाद आपने पॉइंट पुट करने हैं। डिवाइड के आसान तरीके, एक जीरो है तो एक के बाद, ठीक है। अगर मसद फ़र्ज़ है ना, आपके पास था 3 to 5 था, वो नीचे है 100, इसमें आप बगैर डिवीजन के, यानी डिवीजन नहीं करना चाहते, डायरेक्ट पुट करना चाहते हैं, तो 3 to 5 लिखा। अब नीचे कितने जीरो हैं, 1 को नहीं देखना, जीरो को देखना। जीरो 2 हैं तो इधर 2 से छोड़ जाए, 1 2 तो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह आपके पास है जी 4 3 2 5 6, ये है, और नीचे है जी 1000 है। अब इसकी लिमिट डिवीजन नहीं करना चाहते आप, ठीक, तो क्या करेंगे, इसको दोबारा लिखें, 4 3 2 5 6 को दोबारा लिखा, ठीक बॉयज। अब क्या करना है, कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 1 2 3, 3 हिस्सों के बाद लगा दें। जितने जीरो उनको गिनकर ऊपर हिस्से लेने और इतने हिस्सों के बाद उस पॉइंट को लगा दें। तो ये चीज़ मैंने आपको क्या समझाई, ये चीज़ ये समझाई कि आंसर हमारा आ गया था कितना जी, 15/10। आंसर हमारा कितना है, 15/10। लेकिन हमें ये पता है कि जिस हालत में, जिस कंडीशन में भी क्वेश्चन होगा, उसी कंडीशन में, उसी हालत में, उसी स्टेट में अपने आंसर को लाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा डेसिमल में था, तो आंसर भी हमारा किस में आना चाहिए, डेसिमल में, ठीक हो गया। ये जानना आपका ज़रूरी था। और यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर लिखा है फ्रैक्शन और नीचे हमें दे दिया डेसिमल, बल्कि इसलिए दिया है कि बच्चे क्या डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में लाएंगे। तो ये हमने तरीक़ाकार किया कॉमन फ्रैक्शन का, उसके बाद आप स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। ये स्टेप इनमें से कोई भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बुक का जितने स्टेप हैं वो उसी तरह किए हुए हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन चेक करते हुए बुक के कंसेप्ट को पहले ध्यान में रखते हैं। आगे हमारे पास 144, हमारे पास पार्ट 3 क्या है जी, 144 है, और नीचे क्या है हमारे पास 196 है, ठीक। ये क्वेश्चन लिखा हमने, क्वेश्चन देखकर क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, यानी इस पर स्क्वायर रूट लेने, ठीक। 196 लिखा, इस पूरे पर क्या ले लिए, स्क्वायर रूट। अब इलादा इलादा करें, 144, इस पर स्क्वायर रूट इलादा ले लें, यानी नामिनेटर को इलादा करेंगे और डिनोमिनेटर पर स्क्वायर रूट इलादा करेंगे। ये इलादा इलादा आगे। अब पहले लेते हैं 144 का, ये हम आगे रफ वर्क पर आगे 144, 2 7 14, 2 2 4, 2 36 2 18, 2 9, 3 3, 3 1। तो अब हमारे पास इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट 4 टाइम 2 है, 1 2 3 4, 3 टाइम 2 है, 3 टाइम ये आ गया। अब प्रोसीड करें जी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है जी, दूसरे हमारे पास 196 है। तो 196 को भी इधर बना देते हैं। 196 का क्या आएगा, स्क्वायर रूट ये आ गया जी, 2 9 18, 1 carry 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, 7 7 और 7 1। तो इसके क्या क्या आ गया हमारे पास, आ गया जी 2 टाइम 2 आ गया और 2 टाइम 7 आ गया। तो अब आगे यही नीचे लिख देता हूँ मैं, 2 डबल टाइम है, बताएं कितने टाइम है, 2 डबल टाइम है, ये स्क्वायर ले लें, फिर ये 2 डबल टाइम है, ये स्क्वायर ले लिया, और ये 3 डबल टाइम है, इसका ये स्क्वायर ले लिया। 2 नीचे डबल टाइम था, ये स्क्वायर ले लिया, ऊपर वाले पर स्क्वायर रूट इसमें पुट कर दें, और 7 भी डबल टाइम है, इस पर भी क्या कर दिया जी, ये स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब इस पर स्क्वायर रूट लगा दें, ये 2 इससे कैंसिल, तो क्या बच गया 2। अब ये 2 इससे कैंसिल, फिर बच गया 2, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया इधर 3 बच गया जी। नीचे कितना आ गया जी, 2 इससे कैंसिल 2 आ गया, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 7 बच गया। अब 2 2 4, 4 3 12, 7 2 14। इसका मतलब है हमारे पास जो 144 और 196 का जो स्क्वायर रूट आया वो क्या आया, 12/14 आया। ठीक हो गया बॉयज़, ये हमने किया पार्ट सेकंड किया। इसी तरह अब हम आगे प्रोसीड करते हैं पार्ट किस पर जी,
पार्ट 4 को देख लेते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास 0.0196 0.0196। ठीक, ये आगे से मैंने क्या बोला है आपको, क्वेश्चन पार्ट सेकंड में मैंने कहा है कि उस आप ये लेकर सबसे पहले इसको कॉमन फ्रैक्शन में लाएंगे, क्योंकि हमने जो स्क्वायर रूट निकालने हैं वो फ्रैक्शन का निकालने हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 0.0196 को दोबारा लिखा। अब इसका पॉइंट ख़त्म कीजिए, पॉइंट की जगह 1 1 2 3 4 4 0 पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये अब हमारे पास बन गया 196। ठीक है, पॉइंट ख़त्म हो गया, तो ये 0 भी ख़त्म और ये 0 भी ख़त्म। तो नीचे आ गया जी 10,000 आ गया। कितना आ गया जी, 1 लाख आ गया। जीरो 0.096 के नीचे कितने पॉइंट जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 196 और कितना आ गया जी, 10,000 आ गया। अब 196 के अंदर बनाइए स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 7 7s are 49 और 7 1 is 7। तो 196 के क्या कर रहे हैं जी, यहाँ ले आए। 196 के हमारे पास क्या क्या पेयर बनी, 2 टाइम 2 है और 2 टाइम क्या है, 7 है। ठीक हो गया बॉयज। तो अब क्या कर रहे हैं जी, इस पर लादा कर दिया और अब दूसरा हमारे पास क्या है, 10,000 है। तो 10 से करते हैं, 10 1 is 10, 3 0 बच के, फिर 10 से करते हैं, 10 1 is 10, 2 0 बच के, फिर 10 1 is 10 और फिर क्या आ गया, 10 1 is 10। तो 10 आ गया हमारे पास 4 टाइम, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, यहाँ से नहीं करना है कि 10 को 4 टाइम लिखेंगे 10,000, वो ठीक है, वो मेथड भी आसान है, लेकिन ये है कि वो शॉर्टकट हो जाएगा आपका। तो मैथ में जितने स्टेप आप शॉर्ट करेंगे इतने नंबर आपके कम होंगे। अब ये तो 2 टाइम है और 7 भी कितने हैं, 2 टाइम है। इस पर अलादा स्क्वायर रूट ले लें और नीचे जी 10 पेयर 2 बार लिखें, ये वाला 10 पेयर बनाएं इसका, और फिर इस 10 का पेयर बना दें। इस पर स्क्वायर रूट अलादा आ गया। अब क्या आ जाएगा आगे, इस स्क्वायर ने 2 के स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, सिर्फ 2 बच गया। इस 7 के स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो 7 बच गया। नीचे इस 10 के स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया 10, और इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया 10। 2 7s are 14 और क्या इतना आ जाएगा, 10 10s are 100। अब मैंने क्या सिखाया जैसे गुज़श्ता क्वेश्चन में कि ये आंसर आ गया हमारे पास 14/100, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में है, वो डेसिमल में है, तो आंसर भी किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो अब क्या करेंगे, 14 लगाएं, ऊपर वाला ले लिया, पॉइंट डायरेक्ट लगाने क्या तरीका है, जितने नीचे 0 इनको गिने, 2 0 हैं तो 1 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0.14 जो है ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया किसका, 0.0196 का। ठीक है बॉयज, इसी तरह बाकी भी आपने तो ट्राई करनी है। मैं कुछ हॉल वाले करवा देते हैं, हॉल नंबर इस्तेमाल हो गया जिसमें मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन में पहला है जी हमारे पास 1 होल पार्ट 6 है, 1 होल 13/36। पार्ट 6 आ गया हमारे पास, 1 होल 13/36 है। तो मिक्स फ्रैक्शन को या नंबर को आपको बनाना आता है, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 36 से आ गया, और 13 प्लस किए तो कितने आ गए, 49, ऊपर वो क्या आ जाएगा 36। ठीक हो गया, यहाँ तक ये आपने क्वेश्चन बना दिया। अब इस पर क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। ठीक हो गया। अब इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी पर जाएं, 49 को लादा दें और 36 को इलादा दें। अब 49 का हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था ना, तो क्या आया था 7 और 7। ठीक, इसी तरह 6 का क्या बना सकते हैं, 6 और 6।
49 का आपने ये बना दिया, 7 7 आर 7 1 इज। इसी तरह आगे प्रोसीड करें 36 पर, तो 36 का क्या है, 6 6 आर 6 1 इज। ठीक हो गया बॉयज़, तो ये आपने अलग अलग बना दिए। अब क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर हो जाएगा, 7 डबल टाइम है, और नीचे क्या आ गया जी, 6 स्क्वायर हो जाएगा, 6 कितने टाइम है, डबल टाइम है। ये कैंसिल, इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 7/6। ठीक हो गया बस। अब आपने क्वेश्चन वैसे भी जहाँ भी डिनोमिनेटर बड़ा आ जाए, डिनोमिनेटर छोटा आ जाए, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो ये याद रखना है, जिस स्टेट में, जिस हालत में भी आपको क्वेश्चन होगा उसी में आपका आंसर आना चाहिए। तो इस तरह डिवाइड कर दें इसको 7 और 6 को, तो 6 1 is 6 हो गया। एक्स स्टेप करना है, लेकिन एक्स स्टेप के नंबर है, चूँकि ये कंसेप्ट है। तो ये आ गया हमारे पास सी 1 होल 1/6 आ गया। ठीक है, ये चीज़ जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आंसर जब आ जाएगा तो आप अपने क्वेश्चन को चेक करेंगे। जिस तरह यहाँ ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई, डिनोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमने ये चीज़ सीखी कि क्वेश्चन पर दोबारा जाएंगे। अगर वो डेसिमल में है तो उसको हम डेसिमल में आंसर लाएंगे, और अगर हमारा किस में है, होल नंबर में है या मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम आंसर भी किस में लाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ताकि इसको देखते हुए आप बाकी क्वेश्चन को खुद कर सकें। बस ये याद रखने, जिस हालत में क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन में, आंसर शुड बी इन मिक्स फ्रैक्शन। डेसिमल में तो आंसर शुड बी इन डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर आगे और कौन सा कर लेते हैं, जीसी का पार्ट 9 कर लेते हैं। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। 3 होल 325 ओवर के जी 900। अब 3 और 900 को मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया, 2700 आ गया। 2700 में आप क्या ऐड करेंगे, 3 to 5 5 2 10 3, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 30 25 और कितना आ जाएगा 900। यहाँ तक आपने क्वेश्चन को पहले बनाया। बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस पर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ये लिया, इस पर स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसका इलादा दे दें, 30 25 इसको इलादा दे दिया और 900 को इलादा दे दिया। ठीक है, ये स्टेप मिस नहीं करनी है कि ये बुक में हमारी तमाम, मैंने बुक को फॉलो किया और हमेशा एग्जामिनर किसको चेक करते हैं, बुक को, कि बुक का क्या कंसेप्ट और बच्चे ने क्या किया। पहले बना देते हैं कि इसको जी 30 25 को, 30 25 के लिए आप किससे करते हैं जी, 5 से जाते हैं। और 25 5 से कर लेते हैं, 5 6 30। अब 2 छोटा आ गया, 5 बड़ा आ गया, तो पहले लगाएंगे 0। इसलिए हम क्या लेंगे पेयर। ये मैं कितनी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि जब डिवाइड करने वाला बड़ा और डिवाइड होने वाला छोटा आ जाए, ठीक है, डिवाइजर बड़ा और डिवाइडेंड छोटा आ जाए, तो उस वक्त पहले 0 पुट करते हैं। फिर ये नहीं कि आप 5 6 30 और आगे कहें जी 5 5 25, नहीं, ये गलत है। पहला हम पेयर ले सकते हैं, दूसरा पेयर कहीं भी लेने के लिए पहले नीचे 0 पुट करेंगे, फिर अगला पेयर लेंगे। तो 5 5 25 हो गया। अभी फिर 5 से 5 1 is 5 एक कैरी, 5 2 10, 5 1 is 5 11 11 और 11 कितने 1,000। तो इसका जो पहले 30 25 का हमारे पास आ गया जी 5 5 11 और 11 और 900 के इधर ही बना देते हैं। 5 से सी को कर लेता हूँ। 5 1 is 5 2 से भी हो सकते हैं, 3 से भी हो सकते हैं। 5 1 is 5 4 कैरी, 5 8 40 0 ये चलाया। फिर 5 से कर लें, 5 3 15 3 कैरी, 5 6 ठीक हो गया बॉयज़। तो अब आगे किससे कर लें जी, 6 से। 6 6 36 और 6 1 is 6। ट्राई आपने 2 से भी करनी है, 3 से भी हो सकते हैं, तो कोशिश करें जितना टाइम आपको बचे। तो ये अब आपके पेयर क्या क्या आगे, ये पेयर आगे जी 5 डबल टाइम है और 6 भी कितने टाइम है, डबल टाइम है। अब 5 डबल टाइम ये स्क्वायर ले लिया, 11 डबल टाइम इसका ये स्क्वायर ले लिया, नीचे
5 डबल टाइम ये स्क्वायर आ गया और 6 डबल टाइम इसका ये स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, सिर्फ 5 बच गया। 11 ने के स्क्वायर ने स्क्वायर रूट कैंसिल किया, 11 बच गया। 5 के स्क्वायर ने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, 5 बच गया। और 6 के इस स्क्वायर रूट ने स्क्वायर ने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया जी, 6 बच गया। अब 5 11 आर 55 और 5 6 आर 30। ठीक है बॉयज, तो अब क्या आ गया हमारे पास, क्या ये आंसर है या आप जान गए हैं क्या क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था तो आंसर भी किस में आना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। अब आगे 55 और 30 है, 31 इज 30, तो कितने बच गए जी, 25 बच गए। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1 होल 25 और 30, 1 होल 25 और 30। तो ये कंसेप्ट आपने बेसिक बहरहाल भी ज़रूरी जानने हैं कि क्या है कि जब क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में, आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में, क्वेश्चन अगर आपका सिर्फ फ्रैक्शन में तो आंसर भी फ्रैक्शन में, और क्वेश्चन अगर आपका किस में जी डेसिमल में है तो आंसर भी डेसिमल में। इन चीज़ों को क्वेश्चन को चेक करते हुए एग्जामिनर लाजमी चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आया बच्चे का ये कंसेप्ट है कि नहीं है, कि उसको क्या इस चीज़ का पता है कि क्वेश्चन जिस स्टेट में आएगा तो मैं आंसर भी उसी स्टेट में लाऊंगा। तो बहरहाल बॉयज़ इसके 3 से 4 पार्ट रह गए हैं, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो इसका क्वेश्चन आगे रह गए हैं तो करवा दूंगा आपको नेक्स्ट। बाकी जो क्वेश्चन हैं 5.2 के वो कर लेंगे। वीडियो हाफ एन आवर से ज़्यादा होगी है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बनाने मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन की जमकर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो कोई मुश्किल हो तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।